जाने के बाद भी नहीं बन पाया है ऑक्सीजन प्लांट अधिकारियों की लापरवाही का भेंट चढ़ गया। आज भले ही आगरा में महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद कम हुई है, लेकिन एक दौर था जब आगरा में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया था। आगरा में अचानक कोरोना की दूसरी लहर आई थी, जिसमें ऑक्सीजन की बेहद कमी हुई। आलम यह था कि शहर में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों को 6 से 10 हजार रुपए तक चुकाने पड़े, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता था। सरकार की आंखें खुली तो पीएम केयर फंड की तरफ से पूरे जिले में 23 ऑक्सीजन के प्लांट लगने का फरमान दे दिया, जिनमें से 1-2 को छोड़ दिया जाए तो सभी अभी अधूरे हैं। 102 दिन बाद भी जिला अस्पताल में नहीं हो पाया ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। बड़े बड़े वादे करने के बाद आगरा के नाम 2 ही ऑक्सीजन प्लांट शामिल हुए, वो भी लापरवाही की भेंट चढ़ गए। क्योंकि अब कोरोना की चाल सुस्त हुई है तो अधिकारी भी अपने कामों में सुस्ती ला रहे हैं। जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड की तरफ से मिले ऑक्सीजन प्लांट 102 दिन के ज्यादा दिन बाद भी अभी शुरू नहीं हो पाया है। DRDO और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आगरा के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनवाने का काम जनवरी-फरवरी में शुरू हुआ था। अधिकारियों का मानना था कि अप्रैल से मई महीने के अंत तक ये प्लांट शुरू कर दिया जाएगा, जो कि अभी तक शुरू नहीं हो पाया। वैसे तो कोविड महामारी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हाशिए पर है। किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर इतनी स्ट्रॉन्ग बनकर वापस लौटेगी। जिला अस्पताल के प्रभारी निरीक्षक चंद्र प्रकाश का कहना है, प्लांट का उद्घाटन हम इसी सप्ताह के अंत में कर देंगे। लगभग प्लांट पूरी तरह तैयार हो गया है, सभी मशीनरी उपलब्ध है, बस अब सही समय पर प्लांट को शुरू कर दिया जाएगा। विनोद कुमार, आगरा, समाचार 24। पीएम केयर फंड की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर उसका बनके तैयार हो गया है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या उम्मीद लगता है कि सर, क्योंकि कोरोना की तीसरी वेव आ सकती है, क्या उम्मीद है सर कब तक शुरू कर दिया जाएगा? ये पीएम केयर फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट का लगाया जा रहा है, और वो लगभग फाइनल स्टेज में है। अब सिर्फ उसका इतना काम बचा है कि जो प्लांट से लेकर वार्ड तक जो पाइपलाइन बिछाई जानी है, वो CNDS डिपार्टमेंट जो जल निगम का है वो बिछा रहा है, और लगभग इसमें 4 से 5 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और इस हफ्ते के अंदर हमारा ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से चलना शुरू होगा। क्या क्षमता है इसकी? क्योंकि सर लगातार हमने कोरोना की दूसरी लहर में बहुत सारा ऑक्सीजन क्राइसिस देखा था, तो क्या लगता है कि उस क्राइसिस से निजात मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ जो 78 बेड जो हैं वो कोविड के लिए डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए थे, उसमें अब 40 बेड जो हमने पीकू वार्ड, जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, उसको देखते हुए स्थापित किए हैं। उनमें 20 बेड में वेंटिलेटर की सुविधा है और बाकी में ऑक्सीजन की सुविधा है। तो ये 78 बेड के लिए 500 लीटर प्रति मिनट वाला जो है जनरेशन ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, और इतने बेड को ये आसानी से ऑक्सीजन प्रदान कर देगा। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन प्लांट में कभी कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास 36 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, 65 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, तो ऑक्सीजन की किसी भी लेवल पर कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। ठीक है सर। OPD को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना सामान्य हुआ है, केसेस अब ना के बराबर आ रहे हैं, तो सामान्य OPD में सर किस तरह के मरीज आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था दोबारा से सुचारू रूप से की गई? काफ़ी लंबे समय से कोविड की वजह से वो पेशेंट का आना बंद था, और जो एसएन मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे OPD सेवाएं नहीं हो रही हैं, तो जिला अस्पताल में OPD सेवाओं पर थोड़ा ज़्यादा दबाव है। इस समय जो शासन के आदेश थे कि सर्जिकल OPD शुरू कर दी जाए, ताकि जो जरूरी लोग हैं उनको ऑपरेशन की सुविधा मिलनी चाहिए, परंतु ये सारी जो सुविधाएँ हम दे रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। जिन लोगों को भर्ती या ऑपरेशन के लिए भर्ती किया जाता है, उनकी RT-PCR जाँच, ट्रूनेट जाँच की जाती है, और हमने यहाँ पे 20 होमगार्ड शासन से जिलाधिकारी